यूडी साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 3 है और अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो वैसा मिरर जो कि स्फेरिकल हो। स्फेरिकल का कहने का मतलब क्या हो? एक स्फेयर का पार्ट हो। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि यदि एक स्फेरिकल मिरर होगा तो उसका या तो इनवर्ड कर्व होगा या तो क्या होगा, आउटवर्ड कर्व होगा। कहने का यह मतलब है कि वह एक कर्व्ड मिरर होगा। जैसे आप देख सकते हैं प्लेन मिरर हम लोगों ने देखा है इस प्रकार का होता है, यहां पर पॉलिश किया जाता है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो ये प्लेन होता है इसलिए इसका नाम क्या है, प्लेन मिरर। लेकिन जब ये कर्व होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्व्ड मिरर। देख सकते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया गया है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया है। तो आखिर ये स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जैसा कि मैंने बताया स्फेरिकल मिरर स्फेयर का एक पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए स्फेयर मतलब आप समझ लीजिए गोला, एक बॉल की तरह समझ पूछिए। तो आप देखेंगे कि यदि एक स्फेयर है और बाहर से मान लीजिए इसको पॉलिश कर दिया गया है, चमकीले पॉलिश से इसको पॉलिश किया गया है पूरी ओर, और आप इसको इस प्रकार से कट कर देते हैं, तो आप देखिए कि ये वाला जो कर्व्ड एरिया है वह रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया गया है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। यदि बाहर से इसको पॉलिश किया गया है और इनवर्ड देख सकते हैं कर्व है, ये इनवर्ड कर्व होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कॉनकेव मिरर। ये देख सकते हैं आप, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब क्या करेंगे, इस गोले को हम लोग इनवर्ड इसको पेंट कर देंगे या फिर बोले पॉलिश कर देंगे, तो देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह बाहर की ओर हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की होगा, कहने का मतलब यह है कि आपको ऑब्जेक्ट को यहां रखना है और उसका इमेज आप फिर यहां से जो भी बनेगा देख सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख सकते हैं आउटवर्ड कर्व है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इसको इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। तो यह है कॉनकेव मिरर और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से आप देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो। यह देखिए आप, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यह है और यहां इस तरीके से इसको पॉलिश किया गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। तो यहां से आपका एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आप इस सब प्रश्नों को, डिफिनेशंस को याद करते चलिए। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, सिंपल सा है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक और वर्ड्स लिखे, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा गया है सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब इस स्फीयर, ये मैंने बता दिया आपको, ये एक स्फीयर का भाग है, गोला का भाग है, तो इसका कोई सेंटर होगा। तो आप देख सकते हैं जब सेंटर की ओर ये कर्व्ड हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से आपका दूसरा प्रश्न है जिसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व हो, ये देखिए ये आपका पॉलिश्ड सरफेस हो गया और यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट सरफेस ऑफ अ स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी कॉनकेव मिरर। और बाहर का जो इस प्रकार से मैं स्पून बना देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये जो इनवर्ड कर्व्ड एरिया है ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा, पीछे का साइड कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। तो आपको मिरर के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेनी है, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं, उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। These terms are commonly used in discussion about spherical mirror। तो यदि स्फेरिकल मिरर को आपको सही प्रकार से पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल को बनाना है, उसके सभी चीजों को पढ़ना है, तो आपको इन टर्म्स को जानना बहुत ही जरूरी है और इन टर्म्स से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो यहां तो सबसे पहले पोल से ही शुरू किया है, तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग यहां डिस्कस कर लेंगे उसके डेफिनेशन को। तो कुछ टर्म्स मैं यहां आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो कॉनकेव मिरर है या तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक स्फेयर का ही पार्ट है। तो इस स्फेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल सी से यहां प्रदर्शित करेंगे। आप देख सकते हैं यह जो सेंटर है वह किसका सेंटर है, इस स्फेयर का सेंटर है, जिस स्फेयर के द्वारा हम लोगों को ये कॉनकेव मिरर प्राप्त हुआ है, या फिर जो कॉन्वेक्स मिरर भी प्राप्त हो तो उसमें क्या होगा, आपको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं ये जो मिरर है आपका, मिरर इतना ही है, तो इसी का जो एकदम मिडिल पॉइंट आप लेंगे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। फिर आप देख सकते हैं पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे गुजरती हुई एक रेखा गई है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैं आपको जैसे समझा रहा हूं उस प्रकार से एग्जाम में नहीं लिखना है, इसका डेफिनेशन पूछता है। जैसे पोल का डेफिनेशन आपको बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर एम और यहां एम डैश देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको अपर्चर नाम दिया गया है, जहां पर रिफ्लेक्शन का कार्य होगा। तो ऐसे ही कुछ और टर्म्स होंगे जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, इसके बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसके बाद कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिसको आपको जानना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर फोकस दिखाया गया है और यहां पर फोकल लेंथ बताया गया है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये सारे टर्म्स हैं जिसको आपको जानना है, याद करके रखना है, जबकि कुछ एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताया, तो यहां देखिए सबसे पहला आता है यहां पोल। इसका डेफिनेशन क्या है, तो यहां से एक प्रश्न हो सकता है, व्हाट इज पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यही एक मिरर है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है। तो इसका यदि सेंटर लिया जाएगा तो ये है सेंटर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। आप यहां देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहां पर क्या हो गया, पोल हो गया। लेकिन एज इट इज इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना होगा, क्योंकि पोल को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे तो जरूर याद कर लें। इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर, ये सर्फेस ऑफ मिरर पे लाई करेगा। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, तो इसको पी से हम लोग प्रदर्शित भी करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. तो हम लोगों ने यह पढ़ लिया है कि ये जो मिरर है एक स्फेयर का पार्ट होता है, तो इसी के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। इसको हम लोग कैपिटल सी से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप देख सकते हैं यह इस स्फेयर का पार्ट है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप इसे याद रखें। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, तो यह इसके सामने होगा। However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. तो यदि ये कॉन्वेक्स मिरर है, आप देख सकते हैं, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यह क्या पाया जाएगा, पीछे की ओर पाया जाएगा। तो यही बात यहां लिखा गया है, इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यू मे नोट दिस इन फिगर, ये ए और बी जो दिखाया गया आपको। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कॉन्वेक्स में, और इसके पीछे आपको सी पाया जाएगा, और कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है और इसके सामने में सी पाया जाएगा। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म मैंने जो बताया था आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये C था और ये P था, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप दूसरे हेल्प बुक से भी डिफिनेशंस को याद कर सकते हैं जो कि इजी लैंग्वेज में वहां लिखा गया होगा। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो P और C के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. तो मैंने आपको यही बता दिया है पहले ही कि यदि एक लाइन खींचा जाए तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो आपको एकदम याद होने चाहिए। जैसे मैंने पूछा कि यह क्या है, तो P है, ये क्या है, तो C है, इनके बीच का दूरी क्या है, तो R है। ये सब आपको याद रहने चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये आपको एकदम जबानी याद होनी चाहिए, तभी आप आगे बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो यह एक नॉर्मल होगा, इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह पोल पे क्या होगा, नॉर्मल बनाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। और अब आप देखें कि इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग F को डिफाइन करेंगे, फोकस को और फोकल लेंथ को डिफाइन करेंगे। तो इसे हम अपने आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।